हाय। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी स्टार्टअप आइडिया का जो पिच डेक होता है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। तो अपना जो ये है फर्स्ट पेज है, तो आप गूगल स्लाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिसमें आपका सूटेबल हो, जिसमें आप अच्छे से आता हो या नहीं आता हो, तो बहुत सारे यूट्यूब पेज रहते हैं और ट्यूटोरियल्स आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि किस तरह से पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है या एक्सेल किस तरह से यूज किया जाता है या गूगल स्लाइड कैसे यूज किया जाता है। तो आप वहाँ से सीख लीजिएगा और फिर उस तरह से बनाना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि कोई भी स्टार्टअप आइडिया होता है वो किस तरह से हम बनाते हैं। तो फर्स्ट पेज में आप वेलकम लिख सकते हैं। तो हम एक एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि अपने वेबसाइट पे बहुत सारे टेम्पलेट्स को हम लिख देंगे और टेम्पलेट्स बना के रख देंगे। आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। देख के आप बना सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लगेगा, कौन सी आपके स्टार्टअप में फिट बैठता है, क्या होता है। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट जो अपना पेज होता है तो उसमें हम वेलकम करते हैं। तो अपना वेलकम, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि हॉटबेड है, हॉटबेड कंपनी का नाम है, सॉरी, हॉटबेड ये कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद उसके कुछ टाइटल्स होते हैं, हम बुक रूम विथ लो प्राइस यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो स्टार्टअप आइडिया का एक ब्रीफ ले लेते हैं कि हम आज एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि अपना जो स्टार्टअप आइडिया है वो किस तरह से काम करता है। तो एक जो भी कोई भी पर्सनल रूम होता है, या तो आप भाड़े पर लिए हो, रेंट पे रहते हो या खुद का हो, तो आप क्या होता है कि उससे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। बट हम आज ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि कुछ इस तरह का हमारा स्टार्टअप आइडिया है और उसको हम लोग एक पिच डेक बना रहे हैं इन्वेस्टर के लिए। तो क्या होता है कि हम उसमें पैसा नहीं कमा सकते हैं, बट हम एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना कि एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं कि जो भी यूजर्स हो, जो कि बड़े बड़े होटल्स या और छोटे मोटे होटल्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लेबर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो एक वन डे के लिए आप किसी भी रूम को ले सकते हैं विथ लो प्राइस। तो एक तो रूम ऑनर जो होगा या जो रेंट पे रहता होगा उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो ये स्टूडेंट हो या जो भी लेबर हो जो कम पैसे में रहना चाहते हैं, बाहर नहीं, स्टेशन पे ना सोकर वो किसी रूम में जाके सोए अच्छे से, तो वो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक कंपनी का नाम सोचे हैं, जिस कंपनी का नाम है हॉटवेट। तो उसकी टाइटल में लिखें कि कंपनी का नाम क्या है, उसका उसका कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब करें कि बुक रूम विथ लो प्राइस इन योर सिटी। और सेकेंड पेज में हम देखते हैं, तो उसके बाद फिर सेकेंड पेज आता है। सेकेंड पेज में देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई। तो सेकेंड पेज में आप दे सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आपने देखी, क्या क्या फेस किया। तो हम कुछ पॉइंट्स हम उसका समरी वाइज लिखेंगे, क्योंकि पिच डेक बनाने का मतलब होता है कि आप एक समरी लिख रहे हैं और उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इन्वेस्टर के सामने, या ऑनलाइन या चाहे एबीसी टॉक्स प्लेटफॉर्म में आप उसको शेयर कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फुल डिटेल्स लिखा जाए, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं 2 पेज 4 पेज का, एक समरी बना के हम लिखते हैं और उसको हम डिटेल्स में समझाते हैं ना इन्वेस्टर को, या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। प्राइस इम्पोर्टेंट कंसर्न फॉर कस्टमर बुकिंग ट्रेवल ऑनलाइन। तो जो भी होटल्स होते हैं वो बड़े होटल्स में हाई प्राइस होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में आप कहीं भी स्टे करते हैं। मिनिमम 200 टू मैक्सिमम जितना आप जिस फैसिलिटी में रह सकते हो उस फैसिलिटी में रह सकते हैं। तो होटल्स जो सेकेंड पॉइंट लिखे कि होटल्स आर कॉस्टली, जो भी होटल्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। रूम ऑनर डू नॉट गेट एनी मनी इफ नो वन गेट ऑन रेंट। अगर रूम ऑनर अगर कोई रेंट पे नहीं लेता है तो उस रूम ऑनर को कोई पैसा नहीं मिलता है। तो वो रूम ऑनर इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज करके पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पे कुछ कलरफुल हम लोग चार्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि देखने में आई कैचर लगेंगे। एक चार्ट के थ्रू अगर हम समझाते हैं तो 2012 का जैसे कि हम प्रॉब्लम देखें कि 2012 में क्या था कि कुछ नहीं था, ना तो कोई होटल चैन थे, ना वो आया था, ना एयरबीएनबी। तो एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 2012 में ही आया था, फिर वो आया, फिर एयरबीएनबी आया, फिर ये मार्केट फैलता गया। तो उसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखे कि उसका प्राइस जो हाई होता गया। तो इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने से मॉडिफाइड करके यहाँ पे कुछ लिखे, फिर यहाँ पे कुछ लिखे। तो आप अपने बिजनेस आइडिया के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या क्या लिखना है।
प्रॉब्लम के बाद आता है नेक्स्ट पेज सॉल्यूशन। अगर आपने प्रॉब्लम देखा तो आप किस तरह से आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर सो हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम यू आइडेंटिफाई। तो आपने अगर ये प्रॉब्लम देखा कि आप जो भी लेबर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हाई प्राइस में नहीं रह सकते हैं। उनके पास अगर 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ है तो हाई प्राइस में कोई होटल ऐसा नहीं होता जो कि 60-70 रुपीज़ में आपको स्टे करे। तो आपने उसको सॉल्व किस तरह से किया। तो हम आज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप बना दिए जहाँ पे रूम ऑनर जो है वहाँ पर रजिस्टर करेगा और फिर जो यूजर्स होगा उस रूम लोकेलिटी में देखेगा कि कौन सा रूम अवेलेबल है और वहाँ से रजिस्टर करके वहाँ से वो जाके स्टे कर सकता है। तो आपका ये एक एग्जांपल में इस तरह से है। आपका कुछ और बिजनेस आइडिया है या कुछ और स्टार्टअप आइडिया है जिसको आपने सॉल्यूशन आपने सॉल्व किया है, तो उसको आप लिटिल बिट डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक समरी लिख सकते हैं ताकि याद रहे जब भी कोई इंटरव्यू आए, इंटरव्यू में हम इंटरव्यू दें, ABC टॉक्स में इंटरव्यू दें, ऑनलाइन इंटरव्यू दें, तो हम बता सकें कि हाँ थोड़ा सा जैसे कि हम मोबाइल ऐप हमने बनाया तो मोबाइल ऐप उस टाइम याद रहे कि हमने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे अचीव किया। तो एक समरी हमको सिर्फ लिखना है। तो इसको हम पेज लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद आपका आता है कि आपकी टीम कौन कौन सी है। जब आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो आप टीम कौन कौन सी यूज किए, जैसे कि हमारी कुछ टीम्स हैं तो उसके नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ CFO कंपनी, CEO कंपनी, तो इसका बस एक प्रोफेशन दिए हैं। बट इसे हो सकता है कि आप बैकग्राउंड भी दें कि इन्होंने BTech किया, इन्होंने CA है, ये MBA किए हुए हैं, ये डॉक्टर है। तो जैसे कि पायल कुमारी है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। विवेक कुमार है तो उसको बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सोनम सिंह है इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा नहीं कि हम 4 पेज में चारों आदमी का हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो शॉर्ट एंड क्रिस्पी देना है। फिर टीम के बाद माइलस्टोन आपने कौन कौन सा अचीव किया है। माइलस्टोन इन द सेंस कि आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया अपने मार्केट में। तो हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह से स्टार्टअप का प्रोसेस होता है। तो अगर आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और पायलट रन किया तो क्या क्या माइलस्टोन आया। तो ये जनवरी में आपने मान लेते हैं कि जनवरी में हमने ये बिजनेस आइडिया को लॉन्च किया तो उसमें हमने कुछ प्रॉफिट्स कमाए, इतना कस्टमर लिए। तो जो भी हमारा अचीवमेंट है उस तरह से अचीवमेंट को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और जहाँ से स्टार्ट किए टिल डेट तक हमने क्या क्या अचीव किया है, माइलस्टोन क्या क्या है हमारा, वो लिखेंगे। उसके बाद फिर आता है हाउ टू इट वर्क्स, मतलब कि ये जो कंपनी है तो ये वर्क किस तरह से करती है। मतलब कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इन IT फील्ड हम देखें तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो ये वर्क किस तरह से करती है। तो जो रूम ऑनर होता है स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि जो रूम ऑनर होता है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करती है। उसके बाद यूजर्स जो क्लाइंट होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो ज़्यादा पैसा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे लोकल में कौन कौन सा ऐसा रूम है जो कि सस्ते प्राइस में दे रहा है। तो वहाँ पे वो फाइंड करते हैं और बुक करते हैं, अपार्टमेंट बुक करते हैं और जाके स्टे करते हैं। यूजर्स जो भी क्लाइंट होते हैं तो वो अब मनी कैश एंड ऑनलाइन दोनों देते हैं। तो कुछ इस तरह से 4 स्टेप 5 स्टेप में आपको डिस्क्राइब करना है। ये थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी करके लिखना है और उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि उसको किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद फिर आता है आपने टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज किया। जो भी इन्वेस्टर हैं या जो भी आपके कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो क्या क्या यूज किया है। तो हम इस केस में हम अगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं हॉटबेड, अगर जो हमारा कंपनी का एक एग्जांपल लिए हैं तो उसमें हमने GPS यूज किया है, फिर एंड्रॉयड ऐप यूज किया है, पेमेंट गेटवे के लिए भी यूज किया है। तो हम ये कुछ डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद फिर आता है आपकी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि राइट योर रेवेन्यू मॉडल ऑफ द कंपनी। आप कंपनी का हमारा तो ये एग्जांपल है तो हम ऐसे एज ए एग्जांपल लिए हैं, बट आपका अपना खुद का रेवेन्यू मॉडल होगा। क्या आप ऐड से कमा रहे हैं या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या आप पर ऑर्डर आप ले रहे हैं, तो आपकी अपनी कंपनी की अपनी रेवेन्यू मॉडल होती है। तो हम एज ए एग्जांपल लिखे हैं कि कंज्यूमर जो हमारा क्लाइंट है, जो भी स्टूडेंट लेबर जो भी हैं, तो वो हमारे मोबाइल ऐप पर रजिस्टर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद बुक करेंगे और वो रूम ऑनर के पास जाएगा। तो ये 2
मीडिएटर के बीच में मोबाइल ऐप का हमारा एक मीडिएटर है दो आदमी को मिलाने का, सॉरी, मोबाइल ऐप को मिलाने का हमारा मीडिएटर है। तो इसमें हम हो सकता है कि कस्टमर से हम कुछ पैसा लें, या जो रूम ऑनर है उससे हम कुछ सब्सक्रिप्शन ले लें, कुछ इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या है वो हमको दिखाना पड़ेगा। फिर हम आते हैं कि हम वाई स्टार्टेड नाउ। तो हम जो भी कंपनी है वो अभी क्यों स्टार्ट किए, हम पहले 5 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट किए, 5 साल बाद क्यों नहीं स्टार्ट किए, तो क्या प्रॉब्लम्स दिखी कि हम अभी स्टार्ट करेंगे तो हमारी फ्यूचर क्या होगी, कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा, ये सब यहाँ पर डिस्क्राइब लिटिल बिट सिर्फ पहले ही बोले थे कि समरी लिखना है, टोटल हमको पैराग्राफ नहीं लिखना, बस समरी उसका लिखना है। उसके बाद फिर आता है कि आपका कंपटीशन कौन है। जैसे अगर हम अपने इस हॉटबेड का एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमारा कंपटीटर ओयो हो सकता है, होटल चेन में है, एयरबीएनबी हो सकता है। तो वो कंपटीटर जो है हमारा वो क्या कर रहा है, उससे क्या एडवांटेज हो सकती है, उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, तो वो हमको उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्योंकि हम उसके बारे में जब तक पता नहीं रहेगा तो सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे। तो इन्वेस्टर कहेगा कि आप तो कंपनी के बारे में, आपने कंपटीशन क्या है तो आपने जानते ही नहीं है, सिर्फ अपने आप में समझते हैं कि हम ही खुद का शेयर हैं। तो इस तरह से नहीं करना। फिर आता है सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इन द सेंस कि हमारा कुछ पेज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मार्केट वैलिडेशन आपने रिसर्च किया है कि आपकी कंपनी का मार्केट वैलिडेशन क्या है, मतलब कि आप फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं। और फिर सेकेंड नंबर पे आप ऐड कर सकते हैं कि मार्केट साइज क्या है। मगर हम देखते हैं कि अगर हम ये रूम चेन बनाते हैं तो इसके मार्केट साइज क्या है, इसकी फ्यूचर में ग्रोथ किस तरह से होगी। तो इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो हम लॉन्च किए वो प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रहा है, कुछ फ़ोटोज उसमें डाल दिए लिटिल बिट, और क्या क्या इसमें डाल रहे हैं। फिर कम्पिटिटिव एडवांटेज देखना है कि अगर कम्पिटिटिव हमारा, और जैसे कि इस एग्जांपल में ओयो है, एयरबीएनबी में, उससे हम क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक पिच डेक तैयार करते हैं। तो एक सिंपल सा पिच डेक है, अपनी वेबसाइट पे बहुत सारा पिच डेक का एक टेम्पलेट बना के रख देंगे। आप वहाँ का जाके आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं और अपना खुद का पिच डेक बना के और एबीसी टॉक्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।